अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आप लोग जानते हैं कि आज सुबह तकरीबन 4 बजने से 10 मिनट पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। इजराइल के बीर शेबा के एरिया में, अशदूद के एरिया में, हाइफा और तेल अवीव के एरिया में भारी तबाही देखने को मिली है, जबकि अमेरिका की तरफ से सीज फायर का प्रपोजल का ऐलान कर दिया गया था। आप लोग आज सुबह से ये देख रहे होंगे कि मीडिया के तमाम चैनल ये दिखा रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर का प्रपोजल तोड़कर इजराइल पर हमला किया है। जब सीज फायर की डील तय हो गई थी, उसके बाद ईरान ने हमला क्यों किया, तो इस पर ईरान के विदेश मंत्री अराची का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर आज सुबह 4 बजे से लागू होना था और ईरान ने 4 बजने से ठीक पहले ये मिसाइल की वेव लॉन्च की है इजराइल की तरफ। अब हम सीज फायर में एंटर हो चुके हैं। अगर इजराइल ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, यानी कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करता है, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई में कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों का जवाब देने के लिए, इस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है, तो यकीनन ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई इजराइल के हमले से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। बार बार ईरान की तरफ से इजराइल को वार्न किया जा रहा है कि हमने जो मिसाइलें दागी हैं उसका रिटेलिएशन मत करना, उसकी जवाबी कार्रवाई मत करना। अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर का मुआहदा टूट जाएगा और ईरान सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करेगा। कल से लेकर अब तक अगर मैं बात करूं, 24 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ इजराइल पर भी लगातार मिसाइलें बरसाई हैं। वो और बात है कि इजराइल ने तकरीबन 60 की संख्या में फाइटर जेट भेजकर रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के कई सारे इलाकों को नुकसान पहुंचा था, जिसका जवाब देने के लिए सीज फायर का समय शुरू होने से पहले ईरान ने एक बार फिर से कई सारी मिसाइलें इजराइल पर दागी। बीर शेबा के एरिया में बताया जा रहा है भारी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, यानी इजराइल के जो फाइटर जेट है वो ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। उस चीज को बार बार चेतावनी के रूप में ईरान दे रहा है कि अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर या ईरान के किसी भी शहर पर आउट एरिया में भी हमला किया गया तो उसके बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सीज फायर लागू हो चुका है, अब कोई भी ना तो ईरान इजराइल पर और ना ही इजराइल ईरान पर हमला करे, वरना ये जंग लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। यहाँ साइड में आप लगातार मेरे देखते रहे, ईरान की तरफ से बताया गया है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने पोस्ट किया है कि अब सीज फायर इफेक्ट में आ चुका है, यानी कि सीज फायर लागू हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग बंदी लागू हो चुकी है। 4 बजे का समय दिया था ईरान को कि 4 बजे के बाद ईरान कोई हमला नहीं करेगा, तो 4 बजे के बाद ईरान ने हमला नहीं किया है। हमले ईरान की तरफ से सुबह के 4 बजे से पहले किए गए थे। तो अब सीज फायर इफेक्ट में आ चुका है। अगर अब इजराइल हमला करता है तो अंजाम भयावह हो सकता है। बार बार चेतावनी लगातार दी जा रही है। बीर शेबा के एरिया में जो हमले हुए हैं उसको लेकर भी और बहुत सारी जगहों पर। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजराइल पर ईरान ने जो हमला किया है उस हमले में कितना नुकसान हुआ है। या साइड में आप मेरे देख सकते हैं, इनेमी मीडिया यानी कि इजरायली मीडिया ने ये लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी लार्ज कैटास्ट्रोफ इन बीर शेबा, हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटी, डेथ टोल राइजेस टू 30 नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन्स इन द रबल। इस खबर के अंदर बताया गया है कि ईरान के हमले में 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है इजराइल में, और काफी बड़ी संख्या में लोग मिसिंग है जिनका भी पता नहीं चल रहा है। सही अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता कि वो मिसिंग है या फिर उनकी भी मौत हो गई है। तो आज 4 बजे के समय ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है इजराइल पर। इस हमले के अंदर भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अशदूद, बीर शेबा, हाइफा, तेल अवीव, कई ऐसी जगह हैं जिनको निशाना बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया खुद इस बात को लिख रही है कि कई सारे लोगों की जान चली गई है और कई सारे लोग मिसिंग हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे के अंदर ये सारे जो रेड डॉट से दिखाए गए हैं ये वो इलाके हैं जहां पर ईरानी मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि हमने ईरान की कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है,
जमीन पर उतरने से पहले आसमान में ही नष्ट कर दिया है, लेकिन अधिकतर मिसाइलें इम्पैक्टफुल रही, यानी कि उन्होंने अपने टारगेट को भेद दिया है जहां जहां पर भी ईरान ने लॉन्च की थी। तो बीरशेबा, हाइफा, तल अवीव, ये सारे उन एरिया को दिखाता है। इसी के साथ साथ इसमें अधिकतर जो हमले हैं वो शहर तेल अवीव पे हैं। आप लोग जानते हैं कि इजराइल की राजधानी शहर तेल अवीव एक बड़ा शहर है। शहर तेल अवीव और यरूशलेम, बीते 3 दिन से इन दो जगहों को खास तौर पर ईरान के द्वारा टारगेट किया गया है। ईरान ने इन दो जगहों पर लगातार मिसाइलें लॉन्च की हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करता है, जबकि अमेरिका के द्वारा यह कह दिया गया है कि सीज फायर इफेक्ट में आ चुका है, सीज फायर लागू हो चुका है। ईरान ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला नहीं किया जाएगा अगर इजराइल ईरान पर हमला नहीं करता है तो। लेकिन जस्ट ताज़ा खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने की। अगर ऐसा होता है, इजराइल अपने फाइटर जेट को ईरान में भेजता है और एक बार फिर से लगातार एयर स्ट्राइक की जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सीज फायर की डील है वो कोई भी मायने नहीं रखेगी और दोनों देशों के बीच जंग उसी तरह से चलेगी जिस तरह से चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया की बड़ी भूमिका रही है। रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से ईरान को काफी बड़ी संख्या में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अभी तक रशिया, चाइना या उत्तर कोरिया की मिलिट्री ने कोई भी ईरान की मदद नहीं की है, यानी कि फिजिकल तौर पर ईरानी जंगी मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन इनके हथियारों का इस्तेमाल कर ईरानी मिलिट्री यानी IRGC लगातार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर ईरान ने तकरीबन 3 हमले किए हैं। इसमें से 2 हमले इजराइल पर हुए हैं और 1 हमला अमेरिकी सैन्य ठिकाने कतर पर हुआ है। अब यह भी बताया जा रहा है कि कुछ अरबी देश ये कह रहे हैं कि कतर के पास ये राइट है कि वो ईरान के ऊपर हमला करके अपने आप को डिफेंड करे, क्योंकि ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया है, जबकि ईरान ने कतर के जो बादशाह हैं उनसे पहले ही बातचीत की थी कि हम अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाएंगे, अपने लोगों को वहां से दूरी पर रखो। तो क्या कतर इन अरबी देशों के कहने पर, जॉर्डन के कहने पर या अमेरिका के कहने पर स्ट्राइक कर सकता है? क्या कतर ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? जबकि ओमान ने इस बात की निंदा की है। ओमान का ये कहना है कि कतर ईरान पर हमला नहीं करे वरना अंजाम भयावह हो सकता है। ओमान लगातार शुरू से ही ईरान के समर्थन में उतरा हुआ है, जैसे कि इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन और अमेरिका उतरे हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल पर जो हमला किया था उसका समर्थन करने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन आगे आया था। ब्रिटेन और इजराइल ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ये खबर निकल के आती है कि ईरान की परमाणु साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दूं, जिस जगह पर ईरान परमाणु प्रोग्राम को चला रहा है वो जमीन से 300 फीट नीचे है, यानी 100 मीटर अंदर है। अमेरिका ने जिस B-2 बॉम्बर से ईरान की परमाणु साइट को निशाना बनाया था वो केवल 60 से 61 मीटर तक ही नष्ट कर सकता है। तो यहां पर यह देखा गया है कि ईरानी परमाणु साइट जमीन के अंदर सुरक्षित है और अब ईरान ये कह रहा है कि हम परमाणु बॉम्ब जरूर बनाएंगे। काफी देशों से ईरान को इसका समर्थन भी मिल रहा है। तो अमेरिका ने जो हमला किया था, इजराइल ने जो हमला किया था, जो उनका मकसद था, एम था, वो कहीं भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनका पहला मकसद ये था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उनको सत्ता से हटाया जाए, जबकि ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामेनेई के समर्थन में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है और आयतुल्लाह खामेनेई की सत्ता बरकरार रहने वाली है, ये ऐसा वहां के लोगों के प्रदर्शन ने दिखा दिया है। दूसरा इनका एम था कि ईरानी परमाणु साइट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो ईरानी परमाणु साइट भी अभी तक चालू है, उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ऊपरी जो लेयर थी वो तबाह हो गई है, लेकिन उसको जल्द ही रिपेयर कर लिया जाएगा। तो अब जो युद्ध के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जिस एम के साथ, जिस मकसद के साथ ईरान पर हमला किया था, वो मकसद दूर दूर तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट में शेयर भी कर दें और इसी के साथ साथ आपको बता दूं 1 घंटे के बाद आने वाली हमारी वीडियो के अंदर आपको कुछ और अहम जानकारी देने वाला हूं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कराएं। हम वो खबर आपको दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।